निकले हुए थे इस समय सर्वे पे, क्योंकि सरकारी खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दुकानों का सर्वे किया जाए और देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे राशन वितरण हो रहा है। तो इसी क्रम में हम निकले हुए थे, तो तेलीबाग के इलाके में थे। यहीं पर एक दुकान दिखाई पड़ी हमको राशन की, और भाई साहब बैठे दिखाई पड़े, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे चर्चा की जाए कि आखिर राशन यहाँ बट क्यों नहीं रहा है। और पब्लिक जैसे कि हमने देखा कि 2-1 लोग आए और पूछ के गए, उन्होंने बताया कि सर्वर नहीं है। अब और एक चीज़ और है इसके साथ, ये राशन जो है ये पिछले महीने का जो डबल डोज था सरकार का, कहने का मतलब ये था कि 2 बार राशन मिलेगा। तो पहला तो वितरित हो गया, दूसरा वाला है, और दूसरा वाला भी जनवरी, आज 1 जनवरी है और अभी तक नहीं बटा हुआ है। इस पर थोड़ी इनसे हम राय लेंगे कि आखिर मामला है कि क्यों जो दिसंबर का राशन है वो जनवरी में भी अभी फर्स्ट वीक की शुरुआत हो गई है जनवरी की, और अभी भी वितरित नहीं हुआ, जो मतलब दिसंबर में ही बढ़ जाना चाहिए था। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है भाई? संजय जी, ये बताइए कि जैसे दिसंबर का जो राशन था वो दिसंबर में, ये दिसंबर का दूसरा वाला डोज है जी जी। तो इसको तो अब तक दिसंबर में ही बढ़ जाना चाहिए था। क्या कारण है जो अब तक जनवरी में नहीं बढ़ पाया? नहीं, राशन लेट आया था, इसलिए डेट हुआ है, परसों के लिए डेट बढ़ाई गई थी। अच्छा, डेट बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई है। तो कितने कार्ड्स वगैरह हैं आपके पास? 1700 का 1700 कार्ड। जैसे बार बार हर जगह से शिकायत आ रही कि राशन की तौल कम हो रही है, और कहीं कहीं ये शिकायत है, जैसे हमने सीताराम एक हैं टीपी नगर में, हमने उनका जब सर्वे किया तो हमने पाया कि वो एक तो 3 किलो तक राशन कम है लोगों का, और 20 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। नहीं, पैसा कितनी दिया? तो आखिर मामला क्या है? ये कोटेदार जो हैं ये पैसा ले क्यों रहे हैं और 2-2, 3-3 किलो तक कम दे रहे हैं? क्या मामला है? पैसा नहीं दिया था। जिसे बार हर जगह से ये शिकायत आ रही है, बार बार चैनलों पे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक लोगों के पता चल रहा है कि जिसके 5 यूनिट, 4 यूनिट है, उनमें 3 ही यूनिट दिया जा रहा है, जिसका 4 यूनिट है। क्या ऐसा है आपके यहाँ भी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। हर आदमी तो ये कहता है, जिसके ऊपर ब्लेम होता है वो व्यक्ति यही कहता है। खैर, हमने अभी आपका चेक नहीं किया, चेक करेंगे। कल जब आप वितरित करेंगे तो पुनः हम आने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ आए और इस दुकान का सर्वे करें और देखें कि आखिर है क्या। जैसे कि बार बार लोग कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि जितने भी कोटेदार लखनऊ के हैं या पूरे प्रदेश के, एक घोटाला हुआ था बिहार में, चारा घोटाला, जो कि बहुत बड़ा घोटाला माना जाता था। आज तक भुक्तभोगी उसके हैं माननीय लालू जी, जेल तक काटे। हमको उससे बड़ा घोटाला दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश का ये राशन घोटाला, जिसके यहाँ 4-4 यूनिट है, उसको 3 यूनिट। पात्र गृहस्थी में यूनिट चलती है, और जैसे अंत्योदय कार्ड में 35 किलो मिलता है। 35 किलो वाले का अगर तौला दिया जाए तो कहीं कहीं तो 30 किलो दिखाई पड़ता है, 25 किलो दिखाई पड़ता है। ये घोटाले आखिर हो क्यों रहे हैं? क्या सरकार के अधिकारी अपने कान बंद कर रखे हैं कि लोगों की आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है, या पैसा पहुंच रहा है उन तक? हमने अभी पिछले महीने डीएसओ साहब से बताया, कुछ दुकानों का मुद्दा उठाया और दुकानों का नाम तक दिया उनको। मधुबन नगर की 3-4 दुकानें हैं और टीपी नगर की दुकान है। सरकोटगंज में एक मधु देवी जी हैं। इन लोगों ने खुली लूट मचा रखी है। लूट इतनी तेजी से चल रही है कि डीएसओ साहब तक ये बात नहीं पहुंच रही। डीएसओ साहब ने अपने कान को एकदम बंद कर लिया है। शायद उनके सप्लाई इंस्पेक्टर आते होंगे, हो सकता है कि कुछ आवाज़ समझ गए होंगे, बाकी हम नहीं कहेंगे। ठंडी का मौसम है, हो सकता है गर्म हो जाता हो। ऐसे तमाम कोटे हैं। अब आपकी तो अभी हम सिर्फ आपसे चर्चा किए, तो कब तक वितरण होगा? कल से कल और परसों। और जनवरी का? जनवरी का 7-8 से मुझे बनेगा। 7-8। क्या पूरी पब्लिक संतुष्ट है? किसी आप आइएगा तो संतुष्ट देखिएगा। नहीं, जैसे हमने कहा कि अभी काफ़ी जगह हम गए और काफ़ी जगह की स्थितियाँ हमने आपको बताई। मधुबन नगर में मिश्रा जी हैं और 2 लोग हैं, एक राय साहब हैं, और टीपी नगर के एक मिल गए हमको सीताराम जी। एक सरकोटगंज आपका बगल में है, यहाँ पे एक मधु जी हैं। मधु जी का अभी तो कल ही सुनने में आया है कि मधु जी ने कहा लोगों ने शिकायत की, संयोग काम नहीं पहुँचता है।
लोगों ने शिकायत की कि मिश्रा जी थोड़ा एक बार आइएगा तो देखिए मधु जी ने कहा है कि अब की बार राशन कम आया, 2-2 किलो कम ले लीजिए। अब ये कौन सा नया पैतरा है, क्या आपकी बार कम आया है क्या राशन? नहीं, कोई कम नहीं आया। तो उन्होंने क्यों कहा पब्लिक से भाई 2-2 किलो कम ले अब लीजिए? उन्होंने कहा है ना, हमने नहीं कहा है। अच्छा, आइए थोड़ी पब्लिक है, इससे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। चुनाव भी सामने है, इस पे ही चर्चा करेंगे और चीज़ें छोड़ दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है? उमेश मौर्य। मौर्य जी, सरकार में बड़ी अच्छी हिस्सेदारी है आप लोगों की, हाँ वो तो भाई है। अब की बार किसको लाएंगे? भाजपा को लाएंगे और किसको लाएंगे? जब भाजपा को लाएंगे, जब तक जनता चिल्ला रही बड़ी महंगाई बड़ी महंगाई। उससे क्या हुआ, जब तक मोदी जी जी रहे हैं अच्छा, जी रहे हैं, तब तक हम लोग कहीं हिलेंगे अरे नहीं, रिटायरमेंट का समय भी आ नहीं। गया। जब भी है, जब तक वो सीट पर बैठे हैं, अच्छा, तब तक कहीं हिलने वाले नहीं। बड़ी महंगाई, गैस और सब। जो भी है महंगाई कोई सरकार थोड़ी कम कर देगी, अपने घर से देगी, कोई नहीं कम देगा। अरे भैया हम ही आपसे लूट रहे हैं तो फिर नहीं, लूट कोई नहीं रहा है, जनसंख्या वाला देश है, पब्लिक इसमें कह महंगाई रही बनी है, रहेगी। पब्लिक खुले आम कह रही है। उससे कहने से क्या होता है, जिनको नहीं समझ के कहते हैं। हाँ, मतलब जनसंख्या वाला देश अच्छा, है, अच्छा, इसमें ये महंगाई बनी रहेगी। राशन वासन खूब मट रहा है। नहीं, राशन ठीक मिलता है। अच्छा, यहाँ की बात नहीं करे, प्रदेश की बात। हाँ, राशन तो यहाँ तो हर जगह यहाँ मिल तो रहा आज तो है। आज नहीं मट रहा है, हर जगह मिल रहा है। हर जगह मिल रहा है। आपके भी कार्ड से क्या? कार्ड हमारे हम यहीं से राशन लेते, मिलता है हर समय। अच्छा, मिलता है कितना? अरे हमको मिलता है 25 अनाज। अरे ऐसा तो नहीं है कि सामने है तो नहीं बता रहे? नहीं, सामने क्या हम लोग अरे डरिएगा नहीं। डरते नहीं है, सामने हो अच्छा, चाहे ये पीछे डर हो। है कि ये यूनिट कम कर दे? नहीं, कभी कम नहीं हुआ। पूरे लॉकडाउन भर राशन मिलता रहा, अच्छा, कम कभी नहीं हुआ। मिलता रहा लेकिन पूरा मिलता रहा क्या? पूरा मिला, पूरा 25 किलो हमें मिलता था, पूरा 25 किलो। धन्यवाद। तो आपने देखा भाई साहब ने अपनी बातों को रखा और सरकार की उपलब्धियों को भी बताया कि नहीं, वोट तो ये सरकार जो है उसी को देंगे। कुछ लोग होते हैं भक्त होते हैं, कुछ अंधभक्त होते हैं और कुछ विकास के मुद्दे पे वोट देते हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है कौन व्यक्ति किस मुद्दे पे वोट देगा। तो इसी बात के साथ उनकी बातों को ख़त्म करते हैं। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आज न्यूज़ 24। धन्यवाद।